स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्रेजी चैनल क्रेजी कंकाल नामी क्रेजी चैनल में। और हम फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक, नई बकचोदी और नए बकवास के साथ। यस तो सर, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल की यादें। कितना टाइम हो गया स्कूल कोई मेरा इंतजार तो करे। यादें निकल गई। ऐसी कौन सी यादें थी तुम्हारी? थोड़े स्कूल के। मैंने वो स्कूल की यादें नहीं लग रही थी। हमारा स्कूल थोड़ा हाँ, हम जो एक ही स्कूल में पढ़े हैं। यस, वो स्कूल का नाम है डैश हब स्कूल। वहाँ हमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि अगर हमें वो पढ़ाते, सिंसियर होते, हम यहाँ आते सही बात। ऐसे करते। हम स्कूल बहुत कम गए, जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो देख के समझ ही गए होंगे। तो फिर आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि मतलब आज हम नॉर्मली अपनी स्कूल की थोड़ी यादें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। पहले मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी जो स्कूल की लेटेस्ट याद है, जो मेरे को याद आती है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो तब थी जब मैं हाथ खड़ा करके क्लास के बाहर खड़ा हो रखा था। मैं पहली बात, जनता को सच बताओ, ये कभी हाथ खड़ा करता ही नहीं था। वहाँ कुछ और खड़ा करता था, ये तभी ये बाहर होता था। अरे तो और एक और बात, अपना तो कभी खड़ा नहीं करता था ये। तो ये बगल में बैठ के मेरे हाथ से पता नहीं क्या करता रहता था, तो मैं क्या करूं? तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये देखो, फिर से सुनो। अब अच्छा कंटेंट बनेगा। आ जाइए। अरे पास तो नहीं। अरे पास देखिए, नहीं। मेरी जो लेटेस्ट याद है स्कूल की, वो ये थी कि मैं एक बार क्लास के बाहर खड़ा कर रखा था मुझे मैम ने। मेरे को बहुत तेज से मुत्तू आई। मुत्तू नहीं आई, बाहर सविता आई। उनको देख के ही बहुत जोर से मेरे को मुत्तू आई। आप देखो, जनता देख रहे हो, किसी बाहर देख के इसको मुत्तू आती है, कुछ और आता है। ये भड़वा मेरे को मेरी स्टोरी पूरी नहीं करने देगा। क्योंकि मुत्तू क्यों आई, कुछ और आनी चाहिए थी बाबा। आवाज भी चेंज हो गई है नाना से पाटेकर। बेटे क्या वो क्या करता है रे तेरी तो मेरे को मुत्तू आई। मैं मुत्तू करने गया बाथरूम में। मैं जैसे ही वो लॉक करने वाले डोर के अंदर घुसने लगा, वो बाथरूम में पटाखा फोड़ दिया। वो पहले से ही लॉक था। क्योंकि मैं वहाँ था, जिसकी नजर इस पे गई वो थी मेरे पास। बात करने आई थी, बोला अपने परम मित्र को समझाइए। मैंने बोला तुम सेफ हो। बोले क्यों? कलयुग है ये। मतलब वो तो सच है, कलयुग है, पर इसका युग नहीं है, ये किसी और युग से आया है। मेरी स्टोरी पूरी होने का तो तो मैं गया बाथरूम गया तो वो पहले से लॉक था। मैंने जो की होल होता है छोटा सा बाथरूम में, मैंने उसे झांक के देखा। मैंने कहा कि मतलब अंदर, मैंने बोला कोई था भी नहीं, मतलब कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा झांक लेता हूँ, क्या पता। और मेरा थोड़ा मन भी था, पर वो अलग बात है। मैंने झांका, नॉक कर लेते बस एक बार। मैंने झांका, अंदर मेरे को क्या दिखता है पता नहीं। मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया पीटी सर और इंग्लिश मैम कर क्या रहे थे वहाँ पे। नहीं, आपने गलत देखा। आप 2010 के बैच के बच्चे तो नहीं हो। आप 10 मई में तो नहीं आए थे, 10 मई 2000। आप 4th पीरियड में तो नहीं आए थे। अरे तुम भी पागल हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस समय क्या हुआ था कि हमें कुछ रोल देखना था, कौन से रोल में करें। तब मैंने सोचा कि ट्रेंडिंग में उस समय था इंग्लिश और पीटी टीचर मैम का, तुम्हें पता है। और इनने किसी और के सब्जी मुझे देख लिया। तो वो इंग्लिश मैम के साथ पीटी सर नहीं थे? नहीं, रोल था ना। तू था?
इसलिए मैं सोचूं इसने जैसे ही मैंने खटखटाया पता है क्या बोलता है, जल्दी ब्लाउज ढूंढो भड़वा आ गया। मैंने कहा पीटी सर मुझे भड़वा क्यों बोलेंगे, ये था साला वो। नहीं, वो तो मैंने क्या बोला, हम रोल कर रहे थे, तो वो जो पीटी सर सोचता है वैसे ही मैं बोल रहा था। पीटी सर भी तेरे को भड़वा ही बोलते हैं। क्या बात कर रहा है? भड़वा तो बोलते हैं। आप खुद कमेंट में बताइए फेवरेट। पीटी सर तेरा खून पी जाऊंगा। अरे माफ करिए, बच्चा माफ करिए, इसका जो निकला था। मैं क्या बोल रहा था, आप नहीं, वो पीटी सर हमेशा मेरे को गलत तरीके से छूते थे, मेरे को याद है। कहते थे दिखाओ तुम एग्जाम के टाइम पे आते थे और कहते थे चिट्स तो नहीं लाए। रोल मैं रोल में था उस समय, मेरा रोल था, वो स्क्रिप्ट थी वो। चुप रहो तुम। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट टीचर का। ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है, इसका आपको लगता है कोई इसे छेड़ेगा? ये देखिए क्या छेड़ने वाली चीज क्या है? कुछ नहीं है छेड़ने वाली चीज। अरे टीचर गुरु होते हैं। तो वो मेरे को गलत तरीके से छूते क्यों थे पीटी सर? अरे वो प्यार था। कहते थे चिट्स दिखाओ यहाँ पे छूते थे। चीटिंग भी तो तुम ही करते थे। अबे तो मैं तो तेरे पेपर से देख के लिखता था ना। चिट्स तो तू लेकर आता था। अरे तुम मेरे पेपर से लिखते थे। और क्या, मैं तेरे से देख के लिखता था। तभी लगा ये कैसे फील हो गया। अभी मैं हर साल तू भी पढ़ के नहीं आता था क्या? मैं तो ये सोचा था कि तुम बताओगे। तभी सोचो उसके सारे ओएमआर शीट में स्माइली फेस क्यों बनता था? तू जानबूझ के बनाता था फिर। हम जानबूझ के, देखो आज जो इनने काम करा, आज सही हुआ कि इनने पूरी यादें बताई कि स्कूल में क्या हुई। सबकी यादें अच्छी जाती है, पर जिन स्कूल में ऐसे भड़वे होते हैं उनकी यादें होती ही नहीं है, और जिनकी यादें नहीं होती है उनकी एक यादें अब बनेगी, और वो पता है क्या है? यादें बन तो गई है, पर बहुत ज़्यादा यादें चले गई है। पनीर खानी पड़ेगी थोड़ी प्रोटीन के लिए। हाँ बाबा, एक सेकेंड। बोलते नहीं है जब एक बार कांड हो जाए तो उन्हें वापस लाने के लिए एक और बार करना पड़ता है कांड। अब देखो, अब मैं टच करूंगा एक बार और इसकी टच निकल जाएगी। बाबा जूस पिला दो, बाबा मौसम्बी का। नहीं मान रहे बाबा, अब मानेंगे। बातें बताओ हमने स्कूल की। एक बार मेरे को याद है, एक बार इसकी जेब से सिक्का गिर गया था। मैं उठाने के लिए झुका, जैसे ही मैंने पलक झपकाई कुछ हुआ पता नहीं। उसके बाद से मेरे पीछे दर्द होने लगा थोड़ा। देखो भाईजान नहीं भाई साहब, हमारे कैरी भाई ने क्या बोला था, इतना ज्यादा भी ना झुको, कोई मार के चले जाए। तेरे ही सिक्का उठाने के लिए झुका था मैं तेरे लिए। अरे हम खुद अपना काम कर सकते हैं, हमें मत सिखाइए आप। नहीं बोलता, मेरा सिक्का उठा दे भाई। मैंने जो बोलूं तू करेगा क्या? वो मैंने तो ये भी बोला था एक बार मेरे को 1000 रुपए दे दे। इस बड़े भाई ने 1000 रुपए तो नहीं दिए, पर पता नहीं क्यों नहीं दिया। एक सेकंड, खुजली आ रही। ये भड़वा, तुम्हें लगता है ये कहीं पढ़ा लिखा इंसान है? ये दो का पहाड़ा सुना? एक बार मेरे को याद है, देखो नहीं सुना है पहाड़ा। इंग्लिश वाली मैम मेरे को देखती तो थी बार। ये देखो, देख तो थी, इसके पीछे मैं बैठता था, वो चौंक जाती थी। ये अभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहा है? मैंने बोला सॉरी मैम। कॉन्फिडेंस देके मेरे को शर्म आ जाती है। ये देखो, ये भी अकेला खाया।
वैसे भी मेरे धरा है, मैं क्या खेल खिलाऊं तुझे। खेल खिलाई दी तो भाई साहब ये बताइए कि तू गए स्कूल? मैं बताता हूँ भयंकर, मैं एक बार ड्राइंग बना रहा था। उसे ड्राइंग नहीं बोलते पहली बात। पेज में ये मैं बताता हूँ भाई साहब, ये 3rd क्लास में था तब इसकी हुई एंट्री। 1 साल में पढ़ा तब वो 5th क्लास में गया। आप बोलेंगे 4th में क्यों नहीं गया? क्योंकि ये लायक नहीं था 4th के लिए, तो 5th में भेज दिया। ये जब मैं 3rd में आया ना, ये ऑलरेडी 4 बार सेकंड कर चुका था। देखो क्यों? क्योंकि सारे टीचर मेरे से प्यार करती थी। तू कहाँ जा रहा है? मुझे क्यों छोड़ेगा तू? मैंने बोला नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूँ, तेरे पास ही हूँ। तो मैं बोलता था देखो चलो टीचर ये नहीं बोलते, टीचर ऐसे नहीं बोलते कहाँ जा रहे, टीचर बोलते कहाँ जा रहे हैं साले, नहीं अभी इसी क्लास में रहेगा तू। अरे आपने एक पॉपुलर हैशटैग तो सुना होगा, बताओ कौन सी? हैशटैग स्कर्ट। ठीक देख, हैशटैग टीचर लवर। आपका सबसे पहला प्यार कौन था? हाँ पीटी सर, समझ में आ गया। नहीं। अच्छा सविता मैम। ऐसे बेशरम होगा ना, छोड़िए। चलो आप ऐसे लोग क्यों? हाँ? वो साले मेरे से रेस लगा रहे थे सविता मैम के लिए। मैं रेस नहीं लगा। आप हमरे अपने में ना समझिए, हम अलग है। पता है जब मैं सविता मैम से सूसू के लिए पूछने जाता था, ये साला स्टोन भी बच्चे खेलता था मेरे साथ। वो रेस थी। आपको पता है कि हमें था पेन फाइट में हारता था। पेन फाइट थिंग। एक बार हम पेन फाइट खेल रहे थे। अब हमें जाने का समय आ गया, इसकी बातें नहीं सुननी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्या करोगे? करो, तुम भी करो।